नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर राशन कार्ड धारकों के लिए अपडेट। जुलाई में इस तारीख से बंटेगा अगस्त का खाद्यान्न। बरेली में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को अगस्त माह के लिए आवंटित राशन का निःशुल्क वितरण 20 जुलाई से शुरू होगा। 10 अगस्त तक वितरण किया जाएगा। इसके तहत 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल प्रति कार्ड की दर से मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह के मुताबिक पात्र गृहस्थी योजना के तहत प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा रहेगी। यूपी में फिर से स्कूल भेजे जाएंगे 68,913 ड्रॉप बच्चे। नामांकन के लिए चलाया जाएगा अभियान। प्रदेश में 7 से 14 साल के 68,913 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया गया है। इनका नामांकन कराया जाएगा। बाद में इन बच्चों के लिए 1 अगस्त से 30 जनवरी तक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके जरिए बच्चों की छूटी पढ़ाई को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए पूर्व शिक्षक या विशेष प्रशिक्षक की तैनाती की जाएगी। इन्हें मार्च तक 4,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा। दिल्ली से आगरा और फिरोजाबाद से मथुरा 2 दिन नहीं चलेंगे भारी वाहन। सावन के दूसरे सोमवार पर शहर के शिव मंदिरों की परिक्रमा लगाई जाएगी। इसके लिए सुरक्षा प्लान पुलिस ने तैयार कर लिया है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह फोर्स तैनात की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। रविवार शाम से शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। हाईवे पर भी यातायात परिवर्तित रहेगा। छांगुर बाबा की 100 करोड़ की संपत्तियां कुर्क करेगी ईडी। जल्दी ही छांगुर बाबा की 100 करोड़ से अधिक संपत्तियों को कुर्क करेगी। इसके लिए कानूनी औपचारिकता पूरी की जा रही है। इसमें काफी संपत्तियां बेनामी हैं। छांगुर की सहयोगी नीतू व नवीन के नाम कई संपत्तियां फर्जी दस्तावेजों के सहारे ली गई हैं। इसमें से कई संपत्तियां सरकारी जमीनों पर हैं। ईडी की पूरी टीम 13 घंटे की कार्रवाई पूरी कर गुरुवार रात को उतरौला से लौट आई। उसने जहां जहां छापे मारे थे वहां पर नोटिस भी चस्पा की। इन नोटिस में उन चीजों का भी जिक्र है जिन्हें उसने कब्जे में लिया है। इसकी एक कॉपी बलरामपुर जिला प्रशासन को भी दी है। लेकर तैयारियां हो गई हैं। इसका शेड्यूल जल्द जारी होगा। इस संबंध में मुख्यालय क्षेत्रीय सेना भर्ती कार्यालय यूपी व उत्तराखंड लखनऊ के जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसर मेजर जनरल मनोज तिवारी ने प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव से मुलाकात के दौरान मेजर जनरल ने राज्य में आगामी भर्ती रैलियों की तैयारी के बारे में जानकारी दी। यूपी में बिजली का निजीकरण पर 21 जुलाई को होने वाली जन सुनवाई का विरोध करेंगे कर्मचारी। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का विरोध बढ़ता जा रहा है। बिजली दर की सुनवाई के दौरान कर्मचारी संगठनों के साथ ही उपभोक्ताओं एवं किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। अब लखनऊ में 21 जुलाई को होने वाली जन सुनवाई में विरोध की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वहीं उपभोक्ता परिषद तकनीकी बारीकियों पर सवाल खड़े करने की तैयारी में है। महक परी ने मना करने के बाद भी डाली आपत्तिजनक रील, फ्रीज हुई इंस्टाग्राम आईडी। सोशल मीडिया पर अश्लील रील्स बनाने वाली महक परी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने के तुरंत बाद ही इन्होंने फिर एक आपत्तिजनक रील इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी, जबकि कोर्ट ने उन्हें पहले ही इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह दोबारा कोई अश्लील कंटेंट सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेंगी। पुलिस ने उन्हें थाने बुलाकर 168 BNS की नोटिस तामील कराई थी और सख्त हिदायत दी कि वह आगे से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगी। नई रील डालने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इनकी इंस्टाग्राम आईडी फ्रीज करा दिया है। अब एक NGO सिर्फ 2 वृद्धाश्रम चला सकेगा। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग 58 जिलों में वृद्धाश्रमों के लिए नए सिरे से टेंडर जारी करेगा। इसके लिए शासन स्तर पर नियम व शर्तें तैयार की जा रही हैं। एक NGO को अधिकतम 2 वृद्धाश्रम ही संचालन के लिए दिए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग सभी 75 जिलों में निराश्रित वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम संचालित कर रहा है। इसमें उनके रहने, खाने और मनोरंजन की व्यवस्था होती है। आवश्यकता पड़ने पर सरकारी अस्पतालों की मदद से उनके स्वास्थ्य की भी चेकिंग करवाई जाती है। ये वृद्धाश्रम गैर सरकारी संस्थाओं NGO के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। उन्हें वृद्धों की संख्या के आधार पर भुगतान होता है।
ग्रेटर गाजियाबाद में कई गांवों को जोड़ने का प्लान। ग्रेटर गाजियाबाद बनाने के लिए जिला प्रशासन खोड़ा, कनावनी, लोनी और डासना नगर पंचायत के साथ मुरादनगर के 13 गांवों को जोड़ने की योजना बना रहा है। इन सभी क्षेत्रों के नक्शों का मिलान कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कांवड़ यात्रा के बाद इसको सही रूप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपने गाजियाबाद दौरे के दौरान ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि खोड़ा, लोनी व मुरादनगर क्षेत्र को मिलाकर ग्रेटर गाजियाबाद बनाया जाएगा, जिसे नगर निगम का भाग माना जाएगा। इस घोषणा के बाद से ही जिला प्रशासन अन्य विभागों के साथ मिलकर इसकी कवायद में जुटा हुआ है। बाढ़ से बचने को 2 दिन तक पेड़ पर बैठा रहा युवक। यूपी में मिर्जापुर के हलिया क्षेत्र के बेलन बांध के अंदर बने टापू पर मचान बनाकर अपने जानवरों की रखवाली कर रहा चरवाहा बुधवार को बेलन नदी के जलस्तर में एकदम वृद्धि हो जाने से बचने के लिए बबूल पेड़ पर चढ़ गया। बबूल के पेड़ पर चरवाहा भूखे पेट 2 दिन तक बैठा रहा। जानकारी होते ही शुक्रवार को बरौंधा चौकी की पुलिस और ग्राम प्रधान ने चरवाहे को सुरक्षित बाहर निकाला। तब जाकर चरवाहे के परिजनों ने राहत की सांस ली। वाराणसी में सभी 84 घाट डूबे, 80 घाट की सड़क पर पहुंचा पानी। गंगा के जल स्तर में बढ़ाव के कारण वरुणा में उफान शुरू हो गया है। निचले इलाके में रहने वालों ने अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को दोपहर बाद गंगा का पानी दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस चौकी में प्रवेश कर गया। वहीं 80 घाट की सड़क पर अब गंगा का पानी पहुंच चुका है। गंगा के सभी 84 घाट बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज 72 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। आगरा पुलिस की वाहन चोरों से मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली। आगरा में दोपहिया वाहन चोरी कर बेचने के आरोपियों से जगदीशपुरा पुलिस की बृहस्पतिवार देर रात मुठभेड़ हो गई। 2 को गिरफ्तार किया गया। एक के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 7 जुलाई को थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में घर के बाहर से स्कूटर चोरी हुआ था। बृहस्पतिवार रात पुलिस पथौली नहर पर चेकिंग कर रही थी। स्कूटर सवार 2 युवकों को रोका गया तो वे भागते हुए फायरिंग करने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर खतैना निवासी साहिल और शशांक को गिरफ्तार किया। साहिल पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। पंचायत चुनाव से पहले आरएसएस ने यूपी में किए बड़े बदलाव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने यूपी में 60 से अधिक जिला प्रचारकों के पदों में फेरबदल करते हुए बड़े संगठनात्मक बदलाव किए। अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिहाज से इस बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। संघ के सूत्रों की माने तो जमीनी स्तर पर बेहतर और अधिक कुशल समन्वय सुनिश्चित करते हुए संगठनात्मक तंत्र में नई जान फूंकने के लिए ही ये बदलाव किए गए हैं। जिला प्रचारक कार्यकर्ताओं को संगठित करने और जमीनी स्तर पर वैचारिक पहुंच को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगरा में जीरो ट्रैफिक भारी वाहनों की नो एंट्री। आगरा में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों की परिक्रमा के लिए शहर के अंदर भी रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। शहर में जहां भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, तो वहीं कई मार्गों पर किसी भी तरह का वाहन नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन ने लोगों से बदले मार्ग से ही गुजरने की अपील की है। अमृत भारत एक्सप्रेस की समय सारणी जारी। बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस की समय सारणी और नंबर शुक्रवार को जारी कर दिया गया। बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन 29 जुलाई से अप डाउन सप्ताह में 2 दिन किया जाएगा। बरेली जंक्शन पर इसे 2 मिनट का ठहराव दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार सुबह 3:55 पर ट्रायल ट्रेन बरेली होकर गुजरी। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस 29 जुलाई से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को बापूधाम से सुबह 8 बजे चलने के बाद सगाउली, बेतिया, नरकटियागंज, हरिनगर, बगहा, सिसवा बाजार, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, गोंडा, लखनऊ होते हुए रात 1:10 पर बरेली आएगी। यहाँ से मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए अगले दिन सुबह 6:10 पर आनंद विहार पहुँचेगी।
यूपी के 25% कॉलेजों को मिलेगी नैक मान्यता। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए योगी सरकार ने इस वर्ष एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। 2025 से 26 तक प्रदेश के 25% कॉलेजों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से मान्यता दिलाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यह प्रयास राज्य के उच्च शिक्षा विभाग एवं उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के सक्रिय प्रयासों का परिणाम है। ऑटो रिक्शा और कैब पर होगी ड्राइवर की पूरी कुंडली। किराए की टैक्सी हो या कैब और ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, सभी तरह के गाड़ियों पर ड्राइवर का पूरा ब्यौरा उसकी गाड़ी पर अंकित होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर एक क्लिक करते ही उसकी पूरी कुंडली परिवहन विभाग के सामने होगी। इसे लेकर शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही 15 दिन की मोहलत भी दी है। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए शासन के निर्देश पर अब किराए की गाड़ियों पर ड्राइवर का ब्यौरा अंकित होगा। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी को रोकना है। लखनऊ में अब घर में दुकान बनाना आसान। प्रदेश सरकार द्वारा मंजूर की गई नई भवन निर्माण उपविधि का लाभ अब आवास एवं विकास परिषद की कॉलोनियों को भी मिलेगा। इससे राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित कॉलोनियों में आवासीय भूखंडों पर सीमित दायरे में व्यावसायिक निर्माण की अनुमति प्राप्त हो सकेगी। साथ ही छोटे भूखंडों पर घर बनाने वालों को नक्शा पास कराने की बाध्यता से भी मुक्ति मिलेगी। मक्का व आलू की खेती से किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश सरकार मक्का और आलू खेती के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास में जुटी हुई है। इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर भंडारण, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण और बिक्री को आसान और बेहतर बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने निजी कंपनी निंजा कार्ट से समझौता किया है। कंपनी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 10,000 से ज्यादा किसानों से हर साल 25,000 टन मक्का खरीदेगी। यह मक्का एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भेजा जाएगा। इससे भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्य को भी मदद मिलेगी। अब पोर्टल के जरिए दी जाएगी मेडिको लीगल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम के साथ ही अब मेडिको लीगल रिपोर्ट भी पोर्टल के जरिए ही दी जाएगी। इसके लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। राहुल गांधी से जुड़े मामले की 25 अगस्त को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संभल जिले की चंदौसी कोर्ट में चल रहे एक मामले की सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी। अदालत में वकीलों के बार एसोसिएशन चुनाव के नामांकन के चलते शुक्रवार को कामकाज प्रभावित रहा। इस कारण सेशन कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख तय की। राहुल गांधी के अधिवक्ता सगीर सैफी ने बताया कि शुक्रवार को चंदौसी में स्थित अदालत में बार चुनाव के नामांकन के कारण न्यायिक कार्य बाधित रहा। इसके चलते एडीजे 2 आरती फौजदार ने सुनवाई की अगली तिथि 25 अगस्त निर्धारित की है। यह मामला हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लखनऊ को देश भर में मिला तीसरा स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राजधानी लखनऊ को देश भर में तीसरा स्थान मिला। इस पर शहर के व्यापारियों ने खुशी जाहिर की। शुक्रवार की शाम व्यापारियों ने महापौर सुषमा खरकवाल से उनके आवास पर मुलाकात की, पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और लड्डू खिलाकर उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी। बिजली विभाग के मेगा कैंप में 200 उपभोक्ताओं से हुई 3 लाख की वसूली। यूपी के बहराइच में बिजली विभाग द्वारा डिफॉल्टर हुए उपभोक्ताओं से बकाया धनराशि जमा कराने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें शुक्रवार को तीनों सर्किलों में करीब 3 लाख से अधिक की वसूली की गई। इस मौके पर 400 से अधिक लोगों ने अपनी समस्या कैंप में रखी। यह मेगा कैंप 31 जुलाई तक चलेगा। एनसीईआरटी की नई किताब में अकबर को लेकर जो छपा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 8वीं कक्षा के लिए तैयार की गई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में मुगल शासक अकबर को सहिष्णु के साथ ही क्रूर बताने पर नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि ब्रज में अकबर के सहिष्णु होने के काफी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसकी प्रशासनिक शक्ति का बड़ा उदाहरण भी कृष्ण नगरी रही है। इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि ब्रज में आकर अकबर बेहद प्रभावित हुआ था। हिंदू धर्म के प्रति उसका झुकाव हुआ। उसके कार्यकाल
साल में मथुरा वृंदावन में कई मंदिरों का निर्माण हुआ। पुष्टि संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य विट्ठलनाथ ने संवत 1627-28 में अकबर से राजकीय सहायता पाकर गोकुल में नई बस्ती बसाई। अकबर उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। इसका जिक्र इतिहासकार प्रभुदयाल मीतल द्वारा लिखित पुस्तक ब्रज का इतिहास में भी जिक्र है। यही पुस्तक बताती है कि भले ही अकबर को सहिष्णु माना गया हो, पर प्रशासनिक व्यवस्था में वह बेहद कड़क था। मनरेगा में फोटो घोटाला, एक ही तस्वीर 5 पंचायतों में इस्तेमाल। यूपी के जौनपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में खेल का मामला तो पहले भी प्रकाश में आ चुका है, लेकिन इस बार जो चीजें सामने आ रही हैं वह थोड़ी अलग हैं। पारदर्शिता के लिए जियोटैग की व्यवस्था की गई है। इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। सिकरारा में एक ही फोटो को 5-6 ग्राम पंचायतों में इस्तेमाल करके मजदूरों की उपस्थिति फर्जी तरीके से प्रमाणित कर दी गई है। इसका खुलासा मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट से हुआ है। पीलीभीत पंचायत बोर्ड बैठक में यूरिया की समस्या पर हंगामा। यूपी के पीलीभीत में जिला कृषि अधिकारी पीट गए। दरअसल जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में खाद की समस्या को लेकर जिला कृषि अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ उनसे मारपीट की गई। इससे बैठक में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी को सुरक्षित भेजा गया, जिसके बाद बैठक को छोड़कर सभी अधिकारी चले गए। सीडीओ ने कृषि अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ डीएम और एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की गई। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।